हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए अलजेब्रा का पार्ट 5 है विद स्पेशल टाइप। देखिए कुछ स्पेशल टाइप्स होने वाले हैं आज। जो टाइप्स बच गए हमारी 4 वीडियो में बच गए हैं, वो आज हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बड़ी ध्यान से देखनी है आप सभी को। ठीक है, और कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो तो आप एक बार उसको दोबारा से देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। कल हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखा था, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस कवर अप कर लेते हैं दोबारा से कि मल्टीप्लाई आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये दे रखा है 2x प्लस 3y और 4x माइनस 5y, यानी इसका मल्टीप्लाई आप लोगों को करना है। ठीक है, तो देखिए ये देखिए, तो मैंने बताया था कि पहले वाले का पहले मल्टीप्लाई होगा, इधर पहले का पहले मल्टीप्लाई होगा, पहले का दूसरे मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो देखिए यहाँ ऐसे लिख लिया है इसको कि 2x का मल्टीप्लाई 4x माइनस 5y में होगा, इजी वे में लिख दिया है, और प्लस 3y का मल्टीप्लाई जो होगा 4x माइनस 5y में मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए पहले का इसमें करेंगे तो ये होगा 8x स्क्वायर, और देखिए 2x का 5y में करेंगे माइनस का 10xy। सिंबल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सिंबल्स आपको बताते आ रहा हूँ कि कौन सा सिंबल आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। अब देखिए 3y का 4x मल्टीप्लाई करेंगे 3y इंटू 4x, तो ये हो जाएगा 12xy। ऐसे 3y का माइनस 5y में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 15y स्क्वायर। क्योंकि प्लस का सिंबल है माइनस का, तो आंसर जो आएगा वो माइनस का आएगा इधर। ठीक है, तो इधर देखिए अब ये बच के आ जाता है। देखो प्लस है तो सिंपली सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के पास, यानी कोई भी एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स स्क्वायर जिट जाएगा। देखिए माइनस 10xy और ये प्लस का 12xy है, यानी कि यहाँ जो कैलकुलेशन होगी, देखो ये माइनस का, ये प्लस का 12 है, तो जो बचेगा वो प्लस का 2xy बचेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 15y स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से किया हमने, यानी पहले का पहले मल्टीप्लाई, पहले का दूसरे में, दूसरे का पहले में, दूसरे का दूसरे में, ये मल्टीप्लाई का तरीका रहता है इसका। देखिए कुछ मैं कवर अप कर लेता हूँ यहाँ पर। देखिए किस तरीके से हम जैसे ए बी सी डी के टर्म में बात करें, तो देखो ए का पहले इस वाले पूरे टर्म मल्टीप्लाई, देखिए ये इसी तरीके से लिख लिया है। ठीक है, ए इंटू सी प्लस डी। ऐसे बी का फिर पूरे टर्म में मल्टीप्लाई, यानी बी इंटू सी प्लस डी। तो ये करेंगे ए इंटू सी और ए इंटू डी। ओके, और बी इंटू सी और बी इंटू डी। अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे देखो ए इंटू सी हो जाएगा, ए इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, बी इंटू सी हो जाएगा और बी इंटू डी हो जाएगा। यानी कि जो ऐड हो सकते हैं उनको आसानी से ऐड कर लीजिएगा, जो ऐड नहीं हो सकते उनको अलग रख दीजिएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। देखो एक और क्वेश्चन ले लेते, थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इसमें देखो मल्टीप्लाई जो किया गया है, देखो ये दोनों टर्म इधर अलग मल्टीप्लाई है और ये वाला अलग है, फिर बाद में इसका कैलकुलेशन ऐड किया गया है इनको। तो तरीका वही रहेगा, 2x का मल्टीप्लाई 3x माइनस 2 में। ठीक है, और 5 का मल्टीप्लाई 3x माइनस 2 में। क्लियर है? तो देखिए, और इधर देखिए x का मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 में, और 2 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 में। आप लोगों को कल की वीडियो जब आपने देखी होगी तो आपको क्लियर हो गया होगा मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेट करके चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आगे देखिए, इसमें देखो 2 का 3 में मल्टीप्लाई यानी 6x स्क्वायर, और 2x का माइनस 2 में यानी कि माइनस की 4x। 5 का 3 में 15x, और 5 का माइनस 2 माइनस की 10। ओके, और ये हो जाएगा एक्स का 2 में 2x स्क्वायर, और एक्स का माइनस 3 में माइनस का 3x। और ऐसे ही 2 का 2x में 4x, और 2 का माइनस 3 में माइनस के 6। अब एक्स स्क्वायर वालों को ऐड कर लीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर वाले देखिए कौन सी, एक ये एक्स स्क्वायर वाला, एक ये एक्स स्क्वायर वाला, कितना हो गया 8x स्क्वायर, देखिए 8 आ गया। और देखो अब एक्स वालों को देख लेते हैं, ये देखो एक्स वाला ये है और एक्स वाला ये टर्म है, देखो यहाँ से कितना आता है निकल के, 11x पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और इधर से कितना आएगा, प्लस का एक एक्स आएगा, यानी कि ये कितना होगा 12x हो गया। ओके, अब देखिए ये कांस्टेंट बचेगा माइनस का 10 और माइनस का 6, यानी माइनस का 16। कितना इजी वे में ये आप लोगों को क्लियर हो गया है क्वेश्चन, क्योंकि देखो इसमें दो बार मल्टीप्लाई है। यानी हमने पहले देखो इधर वाले क्वेश्चन में जो किया था हमने, वो सिंगल मल्टीप्लाई था, यानी कि ये पूरा वेरिएबल जो बना हुआ था ये सिंगल वेरिएबल बना हुआ था। नहीं, सिंबल जो टर्म था ये सिंगल सिंगल टर्म दे रखा था ना, इस तरीके से। और देखो इस वाले में दे रखा है ये दो का मिक्सचर कर दिया इसमें, तो ये थोड़ा सा फर्क है इसमें। देखो ये एक पार्ट अलग, ये इधर अलग, फिर दोनों को ऐड किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अब कुछ आइडेंटिटी जो मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ,
यहाँ कुछ आइडेंटिटीज को हम पढ़ने वाले हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप 2ab को पीछे ले लीजिए या बीच में ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटी वन। ओके, दूसरी आइडेंटिटी आती है, दूसरी आइडेंटिटी आती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस 2ab को पीछे भी ले सकते हैं, अगर माइनस वाला टर्म है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, और जब अगर इधर देखो प्लस वाला टर्म है, प्लस वाला टर्म है यहाँ पर, तो देखो प्लस आया है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरी आइडेंटिटी आ जाती है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एक बार जोड़ रहा है एक बार घटा रहा है, तो उसको आप सीधे सीधे यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आपको उल्टा वे में भी पूछ सकता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, इसको चेंज कर लीजिए, एक बार जोड़ दीजिएगा और एक बार उसी को घटा दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन आइडेंटिटी से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आज मैं ओवरऑल रिव्यू देने वाला हूँ अलजेब्रा का आप लोगों को, जो हमने अब तक डिस्कस किया, और कुछ क्वेश्चंस बच गए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए ये आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है इस क्वेश्चन में। देखो ए प्लस बी, यानी कि ये ए वाला टर्म ये बी वाला टर्म, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो सिंपली आप आइडेंटिटी देखो, ये बराबर में आइडेंटिटी लिख रखी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगा दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर, और 2ab यानी कि ये हो जाएगा 3 6 2 12 यानी कि 12xy। ओके, अब देखिए यहाँ दूसरे क्वेश्चन में माइनस आ गया है, यहाँ पे देखिए, तो ये सीधी सीधे आप दिमाग में पहुंच रही होगी ये बात कि मतलब यहाँ माइनस है तो आपको माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी कहती है देखो। तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर यानी 9y का स्क्वायर, और देखिए माइनस 2ab यानी कि माइनस 12xy। क्लियर है। और देखिए आगे देखिए, अगला दे रखा है 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक बार जोड़ना एक बार घटाना, अगर आपको दिख जाए तो सीधे सीधे आपको आइडेंटिटी लगा देनी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू देखो यहाँ क्या है 2x है और बी की वैल्यू क्या है 3y है, तो आप सीधे सीधे लगा दिए 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। क्लियर है। तो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, अगर चीज़ें फिर भी क्लियर नहीं हो पा रही हैं आप लोगों को तो। ठीक है, आई होप ये सभी क्लियर हो गया होगा आपको, जिसको नहीं हो रहा वो एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा फिर से। देखिए अब यहाँ थोड़ा सा नया क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के लिए कि अगर ये कंडीशन दे रखी है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 9 है, तो आपको कैसे निकालना है कि ये वैल्यू कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, तो ये करना कैसे, देखो ये आपको दे रखा है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 9 दे रखा है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, आपको क्या करना है कि x माइनस 1/x को सबसे पहले स्क्वायर, ऐसे इधर भी स्क्वायर लगाएंगे और इधर भी स्क्वायर लगाने वाले, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। ओके, जब देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए तो देखो ये कंडीशन बन के आ जाती है हमारी। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड में 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो देखो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो देखो इधर x से एक x कट जाता है, यहाँ क्या बचेगा माइनस 2 तो बचेगा सिंपल, ये एक्स स्क्वायर ये 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 81। ठीक है, अब देखिए ये -2 ट्रांसपोज होकर इधर चला जाएगा, यानी कि प्लस का 81 में जुड़ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 81 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 83। तो इस हमने यही तो फाइंड करना था हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, तो ये हो जाएगा 83। ओके, देखिए यही फाइंड करवा रहा था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 83 आई। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को कैसे किया हमने, ये तरीका क्या लगाया कि माइनस दे रखा है और हमें सिंबल लेके आना पॉजिटिव, यानी कि हमें एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर किया हमने दोनों साइड में, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हमें क्या है, हमने आइडेंटिटी लगा दी, फिर जब स्क्वायर बन गया तो ये आइडेंटिटी लग गई इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू 81। ओके, उसके बाद फिर जब देखो
इधर x से x कैंसिल हो गया था, ये 2 इधर ट्रांसपोज होकर चला गया था, और जो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी वो लेफ्ट साइड में बच गई थी और राइट में इसका आंसर निकल आया था। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नए तरीके का क्वेश्चन है, अभी आप ये थंबनेल पर भी आपने देखा होगा कि यही लगाया हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं कैसे करना है। तो देखो, x प्लस वाई की वैल्यू है 12, एक्स वाई इजिकल टू 14 है, आपको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको निकालना है। तो सिंपली आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये किसी आइडेंटिटी में ही आ रहा होगा तभी तो ये निकल के आएगा। तो सबसे पहले हमें ये वैल्यू लिख लेनी है, देखो ठीक है, सबसे पहले हमें ये वैल्यू लिख लेनी है। तो देखो इसको लिखेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं इसमें भी, ठीक है, इधर 12 का स्क्वायर, ठीक है, देखो यही तो किया है इधर, 12 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यानी एक्स वाई की वैल्यू 14 दे रखी है, तो यहाँ एक्स वाई की वैल्यू ये लगा दी, देखो ये एक्स वाई की वैल्यू 14 है, ये 14 लगा दी इधर, ठीक है। तो देखो 14 टू या 28 होता है, अब ये 28 ट्रांसपोज होकर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 144 में से 28 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 116 बचेगा, यानी कि यही तो फाइंड करवाता, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो निकलवा रहा था। तो देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, केवल करना क्या है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड आपको करना है, और देन आफ्टर आपका राइट से लेफ्ट में ये ट्रांसपोज करके ले गए हम वैल्यू, और हमने ये आंसर निकाल लिया, ठीक है। बट ये एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर एक इसके साथ एक वैल्यू और दी गई है एक्स वाई, तो उस एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट की है तब जाके ये कैलकुलेट हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी वैल्यू दे देता है आपको, एक्स वाई की पूछ लेगा, तो कोई बात नहीं, आप इसकी वैल्यू लगा दीजिएगा, एक्स वाई ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक टाइप और बन जाता है, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ स्क्वायरिंग अ बाइनोमियल एवेल्युएट द फॉलोइंग। तो इन क्वेश्चनों को फॉर्मूला यूज करके कैसे किस तरीके से एवेल्युएट करना है। तो देखिए ये दे रखा है 101 का स्क्वायर, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तोड़ लेंगे, 100 प्लस 1 में तोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो आइडेंटिटी लगा दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 1 है, जहाँ ए दिख रहा है आपको 100 लगाना, वहाँ जहाँ बी दिख रहा है आपको 1 लगाना है, और फॉर्मूला में वैल्यू आप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर देखिए ये आ जाता है 1 का स्क्वायर 1, और ये देखिए 2ab यानी 200, और उसको ऐड करके आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अनदर क्वेश्चन 99 का होल स्क्वायर, 99 को वी कैन राइट दिस एज 100 माइनस 1, ओके, एंड 100 माइनस 1 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि 100 में से एक कमी तो किया है, तो ए माइनस बी यानी ए की वैल्यू 100 हो गई और बी की वैल्यू 1 हो गई, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दीजिएगा आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो जहाँ आपको ए दिख रहा है वहाँ 100, जहाँ बी दिख रहा है आपको 1 लगा देना है, और फिर इसको कैलकुलेट कर देना। तो देखो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर और ये 1, और इसको 200 को माइनस कर देना है, ठीक है, क्लियर है ना। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 93 का स्क्वायर, तो देखो 93 को कैसे करेंगे, 93 को क्या लिखेंगे, 90 प्लस 3 लिख लीजिएगा, 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू 90 हो जाएगी, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो सीधे सीधे आप आइडेंटिटी, देखो प्लस आ रहा है तो आपको पहचान तो यही है कि अगर प्लस आ रहा है बीच में तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दीजिएगा। तो 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 3, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर निकल ही आएगा। ओके, देखिए एक और टाइप देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो इसमें छोटी सी बात ध्यान रखनी है आपको कि इसको सबसे पहले ये आता है कि इसको ब्रेक कैसे करना है। देखो ब्रेक करने की मुश्किल है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि ये 68 और 72 को इनको ऐड कर लीजिएगा और डिवाइड बाई 2 करके देखिए, यानी कि ये आ जाएगा 70, ठीक है। अब हमें जो वैल्यू ब्रेक करनी है वो 70 के बेसिस पर तोड़नी है, यानी कि 70 में से इसको घटाना है, 70 में इसको ऐड करना है, ठीक है। तो देखो 70 में से 2 घटाएंगे 68 आ गया, और 70 प्लस 2 यानी कि 72। तो देखिए बन के आ गया, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, यानी कि ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई। तो ए की वैल्यू 70 है, बी की वैल्यू 2 है, तो देखो 70 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर होता है 4900 और 2 का स्क्वायर होता है 4, इसको माइनस करेंगे 4896, आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे ही देखो 101 दे रखा है, 101 इंटू 99, तो 101 प्लस, तो को ऐड कर लेंगे सबसे पहले और डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो देखो 101 में 99 जुड़ेगा तो 200 हो गया, और 200 में 2 का डिवाइड पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 100।
अच्छा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा मैंने इसमें 2 का डिवाइड क्यों किया है? तो हम एक ऐसी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें डिवाइड कर रहे हैं, जिससे कि हमें उसके बीच की वैल्यू पता लग जाए, ठीक है? जैसे 68 और 72 के बीच की वैल्यू 70 है, ठीक है? तो बीच की वैल्यू पता करने के लिए हमने इसमें डिवाइड किया है। 101 और ये 99 है, यानी 200, इनके बीच में क्या पड़ता है वो, यानी कि एक एवरेज निकालने के लिए, एवरेज है ना, बराबर में सबको डिवाइड करता है, उसी हिसाब से हमने ये 2 का डिवाइड किया है इसमें। ओके, तो देखिए ये 100 में ब्रेक हो गया। अब वही करना है, देखो 100 प्लस 1 हो गया, ये 100 माइनस 1 हो गया, तो 100 का स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन वही बन जाता है सीधे सीधे, ये देखो 100 का स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 1 है, तो 100 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर देखिए ये दे रखा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आपको सीधे सीधे माइनस कर देना, यानी 9999 आंसर हो जाएगा इसका। ओके, आई होप ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। आज की जो हमने टाइप्स डिस्कस करें, एक बार उनको कोई भी टेक्स्ट बुक उठा लीजिएगा, उससे आप प्रैक्टिस करके देखिए, ये कुछ अभी क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए 107 दे रखा है और 103 दे रखा है, ठीक है, यानी कि ये दोनों वैल्यू 100 से ऊपर ही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये क्वेश्चन जो करना है वो आपको 100 में ऐड करके करना है, कैलकुलेशन आसान करनी है। देखो जीरो का अगर सहारा ले रहे हो आप, तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है, क्योंकि जीरो का काम सिर्फ लगना होता है। अब बाकी वैल्यूज़ जो होती हैं उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, जो भी है, लेकिन जीरो का काम लगना होता है, ठीक है, केवल पीछे जुड़ना होता है। अब इधर देखिए 107 है और 103 दे रखा है, तो इसको 107 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3, 100 प्लस 7, और 103 को 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो सीधी सीधी मैंने सबसे पहले डिस्कस किया कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, पहले का पहले मल्टीप्लाई, यानी कि 100 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर 100 का 3 में करेंगे, तो 100 का 3 में करेंगे तो ये 300 बन जाएगा, और फिर 7 का 100 में करेंगे यानी 700, 700 300 1000 बन जाता है, देखिए 1000 आ जाता है, ठीक है। और 7 का 3 में करेंगे 21 बन जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से बता दें, 100 का 100 में करेंगे तो देखिए ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। और फिर 100 का 3 में करेंगे तो 300 बन जाएगा, फिर 7 का 100 में करेंगे 700 बन जाएगा, तो देखो 700 और 300 1000 ही तो होता है, तो देखो ये 1000 यहीं से आया है। और 7 का फिर 3 में करेंगे 21 हो गया, सभी को ऐड कर लेंगे, आंसर निकल आएगा इसका, ठीक है। मैंने यहाँ सभी टाइप्स डिस्कस कर लिए जो भी बच गए थे, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो एक बार आप लोग जो है कोई भी टेक्स्ट बुक लेके एनसीईआरटी ले लीजिएगा, या कोई भी ले लीजिएगा, अलजेब्रा के क्वेश्चंस करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई भी क्वेश्चन हमारे टाइप से रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ज़रा, ठीक है। तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे उसको, ओके। देखिए ये क्वेश्चन एक और है, इसको मैंने होमवर्क के लिए रखा है, आप लोग एक बार इसको आंसर करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। देखो इसमें भी कुछ नहीं है, ये सिंपल ही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख लीजिए, या फिर ऐसा कर लीजिए पहले का पहले मल्टीप्लाई और पहले का दूसरे मल्टीप्लाई। कुछ नहीं करना है इसमें, देखो ध्यान से देखो, इधर का इधर और इधर का इधर, ठीक है, ये इधर और ये इधर, सीधे सीधे आंसर लिख दीजिएगा इसका, ओके। चलिए, और फिर भी कोई क्वायरी रह जाती है आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, जिससे हमें पता लगे कि आपको क्या चीज़ क्लियर नहीं हुई है, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।